इसका नेचर होगा और इट इज amortized over its estimated useful life. Estimated useful life. अमोर्टाइज क्या होता है? राइट ऑफ करना, अमोर्टाइज करना, टैंजिबल एसेट्स, वैल्यू ऑफ टैंजिबल एसेट्स टू बी डिक्रीज बाय ईयर टू ईयर. यदि हम टैंजिबल एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन, बट गुडविल की वैल्यू को राइट ऑफ करना पड़ता है, इट इज अमोर्टाइजेशन. अब यहां बात कर रहे थे नीड ऑफ नीड ऑफ वैल्यू गुडविल. गुडविल का वैल्यूएशन की आवश्यकता क्या होगी, समझते क्या नीड होगी, किन किन कंडीशन में हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं. ये ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन बनता है. When a change in profit sharing ratio of existing partner, when a new partner is admitted, जब एक न्यू पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है उस at the time of retirement of a partner, at the time of death of a partner, death of a partner. तो जब एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आता है तब नीड ऑफ वैल्यू गुडविल, गुडविल के वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट है. व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, एक नया पार्टनर फर्म में इनकमिंग पार्टनर है, एडमिशन लेता है तब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर हम छोड़ के चला जाता है और गोइंग पार्टनर, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब हम कोई पार्टनरशिप फर्म को सेल करते हैं एज गोइंग कंसर्न, जब हमारे बिजनेस को हम सेल आउट करते हैं तब व्हेन टू और मोर फर्म इज अमल. It means amalgamation of two forms. At the time of conversion of a firm into a company. तो गुडविल के वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट कब कब होगी, नीड क्या होगी? When a change in profit sharing ratio of existing partner, when a new partner is admitted,
at the time of retirement and death of a partner, at the time of sale of a partnership firm as a going concern, when two or more firm is amalgamation, and at the time of conversion of a partnership firm into a company, तब हमें पार्टनरशिप फर्म में हमें गुडविल के वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होगी। अब वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होगी तो वैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे सर? गुडविल का वैल्यूएशन के मेथड के साथ क्या कौन सा मेथड होगा उसकी बात। फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, and weighted average profit method. Weighted average profit method. Then second, super profit method. And then third, capitalization method. Capitalization method, capitalization of average profit, capitalization of average profit, capitalization of super profit. सब आपने तो इतने मेथड एक्सप्लेन कर दिए, तो अब कौन सी फर्म कौन सा मेथड रख करेंगे? एज पर मेथड स्टेट इन पार्टनरशिप डीड। जो उनकी पार्टनरशिप डीड में जो मेथड प्रोवाइड किया गया है, डिस्क्राइब किया गया, उस मेथड को उनको फॉलो करना पड़ेगा। एग्रीड बाय ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स ने जो एग्रीड किया उसी बेसिस पर हम चलेंगे। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना आपको आता है? एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट इट मींस टोटल ऑफ प्रॉफिट इन पास्ट सम ईयर्स, पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। Then value of goodwill equal to value of goodwill equal to average profit multiplied by number of year purchase, number of year purchase। कैसा ये number of year purchase क्या होता है कि हम यह अज्यूम करते हैं कि ये प्रॉफिट हम कितने साल तक अर्न कर सकते हैं, वो कहलाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट जैसे कि बाय नेम बाय टाइटल क्लियर है, इसमें वेट को भी ध्यान रखना है। जनरली क्वेश्चन का कहता है वेटेड एवरेज, लेकिन व्हेन प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो, तब वेटेड एवरेज पर या एज पर क्वेश्चन में आपको कह दे कि सर आपको तो अप्लाई करना है, वेटेड तो करना ही पड़ेगा। अब वेटेड प्रॉफिट में क्या होगा, आपको सबसे पहले वेट अलॉट करने पड़ेंगे टू ईच ईयर प्रॉफिट।
each year profit. Then second, profit multiplied by weight equal to weighted profit. Weighted profit, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करो. अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट, weighted average profit means total of weighted profit. Total of weighted profit upon total of weights. On number fourth stage, value of goodwill. Weighted average profit multiply by number of year purchase. Number of year purchase. पहले तो एक हुआ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक हुआ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. सिंपल एवरेज आपको 2 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे, 2 इयर्स प्रॉफिट आर गिवन इन द क्वेश्चन. टोटल करें 2 इयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स 2. 3 इयर्स प्रॉफिट गिवन है, टोटल करें total of 3 years profit and divided by number of years 3. 4 years profit given है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके बेस पर आपको चलना है. और वेटेड एवरेज प्रॉफिट जनरली कब अप्लाई होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि व्हेन प्रॉफिट गिवन इन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन पास्ट. तो पहले साल हमने फर्स्ट ईयर प्रॉफिट अर्न किया 10, देन सेकंड ईयर 12, देन थर्ड ईयर 15, देन 20,000, देन 25. इंक्रीजिंग ट्रेंड में कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ इट डज नॉट मैटर, लेकिन प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में और प्रॉफिट या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है तो उस क्वेश्चन को वेटेड या हमें क्वेश्चन में क्लियर कर दिया गया. इसमें सबसे पहले आपको वेट अलॉट करना, वेट हमेशा नेचुरल नंबर देना. प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, वेट इज allotted to each year profit 1 2 3 4. 5 years profit given है 1 2 3 4 5. 6 year profit given है 1 2 3 4 5 6. और उसके बाद प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना है. इट इज ए वेटेड प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट इट मींस टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल ऑफ वेट और वैल्यू ऑफ गुडविल. अब सुपर प्रॉफिट की बात करें. सुपर प्रॉफिट मींस क्या हुआ सर? एक्सिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट. इट इज ए सुपर प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट. अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे सुपर प्रॉफिट, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे. स्टेप फर्स्ट आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है. कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर इन बिजनेस इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, दैट इज अ कैपिटल एम्प्लॉयड. और कैपिटल एम्प्लॉयड की दो तरीके हैं. एसेट्स अप्रोच की बात करें एंड लायबिलिटीज अप्रोच की बात करें. एसेट्स है टोटल एसेट्स माइनस गुडविल. गुडविल इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि गुडविल हम कर रहे हैं. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिटियस एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज. इसको मैं यूं भी कह सकता हूं एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज. लेकिन एसेट्स में ये नहीं होगा एक्सक्लूडिंग टोटल एसेट्स. एक्सक्लूडिंग उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करोगे? गुडविल इंक्लूड नहीं करोगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं करोगे और फिक्टिटियस एसेट्स इंक्लूड नहीं करोगे और उसमें से माइनस कर दोगे आउटसाइड लायबिलिटीज. और लायबिलिटीज अप्रोच की बात करें तो लायबिलिटीज अप्रोच की बात करें
कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, जो होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, माइनस ये इसमें और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट टू टाइप की होगी, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी एक्स्ट्रा सरप्लस इनकम के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। अब चलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की। निकल ले समय। अब यहां बात करते हैं capitalized value of business. Capitalized value of business, average profit into 100 upon में NR. Then value of goodwill capitalized value of business minus net assets. अब capitalization of super profit, valuation of goodwill equal to super profit into 100 upon में NR. अब ये NRR क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इनकम, रेट ऑफ इनकम, अर्निंग रेट, यील्ड रेट, expected rate of return. Either a cost of capital. Highly enormous. NRR को हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, रेट ऑफ इनकम भी कहते हैं, रेट ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ यील्ड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन नामों से हम जानते हैं। तो आज इनको आप पढ़ें, फिर नेक्स्ट मीटिंग में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। क्लियर?